अगर आप एआई के साथ काम कर रहे हो तो यू वुड बी वर्किंग विद मशीन लर्निंग एंड आल्सो यू वुड बी वर्किंग विद डीप लर्निंग। इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हर मशीन लर्निंग क्या हो, डीप लर्निंग हो। हर मशीन लर्निंग क्या हो, डीप लर्निंग हो। अभी अब जब एआई का बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब एआई का बात करते हैं तो किसी भी एआई के साथ काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो एआई के साथ काम करने के लिए हमारे पास दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक है पाइथन, दूसरा क्या है? आर। दूसरा क्या है? आर है। बट हम लोग किसको फॉलो करेंगे? पाइथन को। सिंपल सा इसका आंसर ये है कि पाइथन को हम लोग इसलिए फॉलो करेंगे क्योंकि पाइथन कंटेन्स रिच लाइब्रेरीज। के पाइथन में आपके पास क्या है? रिच लाइब्रेरीज है, बने बनाए बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिसको आप लोग यूज करके हम लोग अपना मशीन को ट्रेन कर सकते हैं, राइट। समझ गए आप? आर में, आर जनरली क्या होता है? रिसर्च डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। अगर आप ज्यादा R&D कर रहे हो, जैसे मान लीजिए सैमसंग है या फिर आपके इन्फोसिस है, सबका क्या होता है? अपना एक R&D डिपार्टमेंट होता है। अगर किसी भी R&D करना हुआ तो वो किसको यूज करते हैं? आर को। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे? पाइथन को सीखेंगे, राइट। ये समझे? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या है? पाइथन। हम लोग पाइथन को बेसिक से सीखेंगे ताकि हम लोग इसको सीख सकें। जैसे कि आप मान लो कि आप कभी विंडोज का कैमरा ऑन किए, आप जब ऑन करोगे ना, मान लो अपना चेहरा को इधर मूव किए तो वो आपकी इमेज को क्या करेगा? सेंस करेगा। आप अपना चेहरा किधर मूव किया, अगर इधर मूव तो क्या है? इधर मूव करोगे तो इधर सेंस करके उधर चला जाएगा, आप इधर मूव करोगे तो इधर चला जाएगा। आप उस चीज को देखना है कभी भी, राइट। तो हम लोग हो सकता है बनाएंगे इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम बनाएंगे कि इमेज कैसे आएगा, कुछ चीज़ हम लोग बनाएंगे। हो सकता है कुछ एथिकल हैकिंग का पार्ट भी हम लोग कवर करेंगे कि कैसे भी हैशिंग करते हैं, कैसे हम लोग किसी भी जो अगर मान लो कोई भी टेक्स्ट है जो कि क्रिप्टेड है, आप उसको नहीं समझ सकते, उसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे। तो कुछ चीज़ हम लोग देखेंगे और इट विल बी पॉसिबल विद ये चीज़ तो आप समझ गए। अभी थोड़ा सा कुछ और देखेंगे। एआई आप समझे, अब आते हैं थोड़ा मशीन लर्निंग की तरफ, राइट। ज्यादा छोटा आ रहा है क्या लिखने में? मशीन लर्निंग, राइट। अब हाउ इट वर्क्स, क्वेश्चन आता है ना कि मशीन लर्निंग कैसे काम करता है। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। अब देखिए ये है एमएल अल्गो। अच्छा ये सब आप समझते हो ना, प्रोग्रामिंग क्या है, अल्गो क्या है, ये सब समझते हो। प्रोग्रामिंग से क्या समझते हो आप? जैसे मुझे एक आगे चलेंगे लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, ताकि एवरीवन शुड बी वेल वर्स्ड, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये व्हाट इट इज, क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट करके उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि टास्क परफॉर्म करो। राइट। देखिए इन लेमैन्स टर्म, अगर बहुत आसान सी भाषा में बात करें हम, तो जिस तरह से वी पीपल आर टॉकिंग विद ईच अदर वी नीड अ लैंग्वेज, राइट। अगर हम लोगों को आपस में बात करना है तो क्या चाहिए हमें? कोई ना कोई भाषा चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, यू नीड इट, राइट। ये यहाँ तक क्लियर है आपको ये? अब इसी तरह से सिमिलरली इफ यू वांट टू टॉक विद द कंप्यूटर, इफ यू वांट टू गिव सर्टेन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क, राइट, तो व्हाट यू नीड? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपको चाहिए। अभी अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात अगर हम करेंगे तो हमारे पास में
बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है लाइक सी, C++, जावा, C#, पाइथन, इस तरह से बहुत सारा हमारे पास में लैंग्वेजेस है। इन सब में भी अगर बेसिक की बात करें तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज सी, ठीक है। और मशीन लर्निंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है हमारा पाइथन, राइट। सी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय सी। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी से हुआ। इनफैक्ट आप बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम देखोगे जैसे कि इन्फोसिस का फिनाकल है, तो ऐसे कुछ कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है या फिर एम्बेडेड सिस्टम जिसको आप बोलो, जैसे कि आप फैन चलाना चाहते हो कीबोर्ड से, तो यू कैन यूज एम्बेडेड सिस्टम, यू कैन यूज सी लैंग्वेज एट दैट मोमेंट, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जनरली पाइथन सीखेंगे, लेकिन इस तरह के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये आप समझे इस बात को? हाँ, समझ गए ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाँ, अब आ जाते हैं अल्गो। अल्गो क्या है? अल्गोरिदम क्या होता है? ये अल्गो मतलब अल्गोरिदम। अल्गोरिदम क्या है? अल्गोरिदम कहते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हम लोग यूज करते हैं? जनरली अल्गोरिदम यूज करते हैं। मान लीजिए आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई भी एक सॉफ्टवेयर को बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जैसे कि मान लो टी वाला मशीन है, राइट, जिसमें प्रिपेयर होता है टी या कॉफी, तो वो टी कॉफी क्या करता है, उसके लिए वो टी कॉफी क्या करेगा, बोलेगा ठीक है पुट सम वाटर, पुट सम मिल्क, ऐड सम शुगर, ठीक है, एंड वेट फॉर 5 मिनट्स। जितना देर भी बोलेंगे वो, तो एक एक स्टेप करके ही परफॉर्म होता है और उसके बाद आपको आंसर मिलता है, राइट। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर जैसे ये एल्गोरिदम हो गया, तो अब आते हैं यहाँ पर मशीन लर्निंग। तो जब आप कोई भी इनपुट को देते हो, कोई भी इनपुट आप देते हो, ठीक है, इनपुट मतलब कोई भी आप इनपुट डेटा आप दे रहे हो, वो किसके पास जाएगा? मशीन लर्निंग अल्गो के पास। अब मशीन लर्निंग क्या करेगा, इस डेटा के हिसाब से एक मॉडल बनाएगा, विच इज ट्रेंड मॉडल। मतलब इस इनपुट पर हमको क्या काम करना है वैसा एक मॉडल बनेगा। आप देखो इधर, या फिर आप इसको लॉजिकल मॉडल भी कह सकते हो या फिर ट्रेंड मॉडल, दोनों ही सही है, राइट। ट्रेंड मॉडल, ठीक है। ट्रेंड मॉडल ये क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा। क्या करेगा? आपको आउटपुट देगा। समझा? ये काम होता है किसका? मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग में आप जो भी इनपुट देते हो किसको जाता है? एमएल एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को जाता है। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एक आपके लिए मॉडल बनाता है। मॉडल मतलब एक ढांचा बनाएगा, वो ढांचा को क्या काम करना है, आपने जो डेटा दिया उस पर क्या काम करना है, वो काम करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। ये इस तरह से मशीन लर्निंग वर्क करता है, राइट। इस बात को आप समझ रहे? अभी आ जाओ, अभी कंप्यूटर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जैसे अभी हम लोग एआई का बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का बात कर रहे हैं, और एक हमारा नॉर्मल कंप्यूटर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मान लो आप कंप्यूटर को क्या करते हो, कंप्यूटर को आप इनपुट देते हो, वो कहाँ जाता है? एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, प्रोसेस सीपीयू में जाएगा, और उसके बाद आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, राइट। ये ट्रेडिशनल सिस्टम, अभी तक हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं। चाहे पाइथन में भी मान लो कि पाइथन में अगर हमको 2 नंबर ऐड करना है यूजिंग वेरिएबल, बात करेंगे इस पर हम लोग, मान लीजिए 2 नंबर ऐड करना है, तो a 10 b 20 c a plus b एंड देन प्रिंट c, ये 2 नंबर को ऐड करने का हुआ किसमें? पाइथन में। हाउ इट इज इजी। अगर यही लैंग्वेज को अगर हम लोग जावा में करें या फिर हम लोग सी में करें तो हम लोग कैसे करेंगे इसी चीज को? कभी आप किए हो सी प्रोग्रामिंग? हाँ, तो उसमें अगर हमको करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन लिखते हैं, फिर हम डेटा टाइप लिखते हैं a, b, c, फिर a is equals to 10, b is equals to 20 and then c is equals to a plus b। उसके बाद क्या करते हैं? प्रिंट f एक्सेस स्पेसिफायर %d
उसके बाद सी, राइट, और ये सेमीकोलन और नीचे में क्लोज करते हैं। तो आप अगर गौर करोगे दोनों क्यों हम लोग मशीन लर्निंग में ये यूज करते हैं, क्योंकि इसके सिंटैक्स बहुत आसान है, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज कि हम लोग ए में कितना लिखे, बी में कितना डाले, सी में कितना डाले, प्रिंट सी कितना किए, और इस तरह से हम लोग सी का कोड लिखते हैं। तो ये दोनों में देखो कि कितना डिफरेंसेस है, अगर आप गौर करोगे तो इसी चीज को करने के लिए कितने लाइन हमको लिखना पड़ा। तो यहाँ पर भी चाहे आप दोनों ही प्रोग्राम को दे दो, तो दोनों में क्या किए, पहले हमने इनपुट किया है, फिर ये प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस करने के बाद अब क्या मिला, आउटपुट मिला है आपको, राइट। ये होता है ट्रेडिशनल सिस्टम में जिसमें हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अभी आप देखो हमारे मशीन लर्निंग सिस्टम में क्या होता है, आप क्या किए, इनपुट दिए, राइट, कोई भी आप इनपुट दिए, आपको इसके साथ में आउटपुट भी देना होगा। क्या करना होगा, आउटपुट भी देना होगा। अभी क्या था, इनपुट दे रहे थे, प्रोसेस हो रहा था, और आपको क्या मिल रहा था, आउटपुट मिल रहा था। अभी नहीं, अब मशीन ये कहता है कि तुम आप जो इनपुट है आप हमको दो, आपको रेस्पेक्टिव क्या आउटपुट चाहिए वो भी आप हमको दो, तब हम आपके लिए क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बना करके देंगे। क्या बना के देंगे, एक प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम। करेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ये तो ठीक है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन करेक्शन ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। क्या, सॉफ्टवेयर। जब आप एक से ज्यादा प्रोग्राम को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। इसीलिए मैं पूछा कि प्रोग्राम अगर आया तो फिर इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि हमारे पास एक छोटा सॉफ्टवेयर आ गया, अब जो भी चाहिए इस पे आप डालो, आपको आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लो मेरा मशीन लर्निंग है, एमएल है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपने यहाँ पर ऐसा समझो कि हमने इनको दिया है 1 या फिर 2 1 2 2 2 4 2 3 6, राइट। इस तरह से क्या किया है, हमने इनको इनपुट दे दिया है। ये आप समझ रहे हो ना, x1 x2 और ये मान लो मेरा y है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर कोई भी आपसे पूछता है 2 या मान लो 4, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। तो ये मशीन को पता है, हमने इस मशीन को ट्रेन किया है। हमने क्या किया है, इस मशीन को, इस ऑटोमेटा पढ़े होंगे ऑटोमेटा थ्योरी, तो ऑटोमेटा मतलब एक मशीन। तो इस मशीन को हम लोग या फिर हमारे जो मशीन है इसको हमने ट्रेन किया है 2 इनपुट दे करके। 2 इनपुट आउटपुट जो भी आप यहाँ ले लो, हमने 2 डेटा दिया है, उसके बाद एक y आउटपुट ये जज कर रहा है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 व्हिच इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हिच इज 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 व्हिच इज 6, राइट, 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हिच इज क्या होगा, 8 है। तो ये मॉडल अब ये बताएगा, आपने 2 इनपुट दिया तो यहाँ का आंसर क्या बनेगा, मेरा 8 है। तो इसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग। इस तरह से मशीन लर्निंग काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम इनपुट देंगे, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, नहीं। यू हैव टू सप्लाई द इनपुट एज वेल एज आउटपुट। आपको दोनों ही सप्लाई करना होगा ताकि वो आपके लिए क्या करेगा, प्रोग्राम जनरेट करके देगा, राइट। क्लियर है, ये बात आप समझ गए। हाँ, ओके। तो चलिए अब ओवरऑल जितना बेसिक अभी हमें समझना था हम लोगों ने कुछ ना कुछ हद तक समझ लिया है, राइट। अभी अब इन सबको सीखने के लिए अभी हमारे पास में बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। कुछ लाइब्रेरीज का मैं नाम लिखता हूँ। क्यों पाइथन जरूरी है, तो पाइथन लाइब्रेरीज कुछ है हमारे पास में जिसको हम लोग लिखेंगे, राइट। कुछ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास numpy है, आप पढ़े होंगे ना numpy से पहले, गूगल पे या कहीं numpy है। उसके बाद मान लीजिए आपके पास scipy है, या फिर आप मान लीजिए आपके पास pandas है, ठीक है, pandas है, scipy है। उसके बाद आप मान लो आपका matplotlib है, ठीक है। अब अगर हम जनरली न्यूरल नेटवर्क समझते हैं, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है। जिस तरह से हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, दे आर सेंडिंग अ मैसेजेस, तो ठीक इसी तरह से डीप लर्निंग में एक होता है टेंसर फ्लो। क्या होता है,
टेंसर फ्लो, तो टेंसर फ्लो का भी हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग प्रोजेक्ट को यूज करेंगे ना, बनाएंगे तो हम लोग टेंसर फ्लो का भी यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका बहुत सारा लाइब्रेरीज है, लिस्ट लाइब्रेरीज है जिसको हम लोग यूज करेंगे। राइट, क्लियर है, समझ आया? अब यहाँ से हम लोग बिल्कुल जिनको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है, नॉट एन इशू, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग। क्यों? इसलिए क्योंकि इतना हैंड्स ऑन हमारा होना चाहिए। जब आप कोई भी मशीन बना रहे हो तो आपको प्रोग्राम में कभी फंसो नहीं, कभी फंक्शन में फंसो नहीं। जनरली जब हम लोग गूगल कोलैब का यूज़ करते हैं, गूगल कोलैब जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो वो इतना इंटेंशन रिच है कि आपको प्रोग्राम में ज़्यादा फंसने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब भी आप एक डॉट डालोगे तो उसके बाद के जितने भी फंक्शन है या ऑब्जेक्ट्स है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे इंटेलिजेंस शो करना शुरू कर देता है। तो आपको प्रोग्राम लिखने का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर इफ यू डोंट राइट द प्रोग्राम, इफ यू डोंट डर्टी योर हैंड्स, तो आपको क्या होगा कि आप नहीं कर पाओगे, नहीं लिख पाओगे। इसीलिए हमें क्या है, एक हमें मैनुअल प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए। एनी हाउ हमको उस पर काम करना ही चाहिए। राइट, तो हम लोग शुरू करेंगे पाइथन से। ठीक है, तो चलिए बाकी एआई मशीन लर्निंग जो बेसिक्स है वो तो हम लोग देख लिए ना। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथन में कोड एग्जीक्यूट करने का दो तरीका है। ठीक है, कोड को पाइथन में कोड को एग्जीक्यूट करने का दो तरीका है। या तो आप क्या कर, इसका यूज कर लो IDLE, लेकिन ये क्या है, सिर्फ लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। किसके लिए है? सिर्फ लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। किसके लिए? सर थोड़ा लैपटॉप प्रोवाइड करिए ना। एक रोड मैप है, स्टेप बाय स्टेप है, जिसमें आप इतना जरूर सीखोगे कि आपको इंटरव्यू में दिक्कत नहीं होगा, आपके प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत नहीं होगा, रेज्यूमे बिल्डिंग में दिक्कत नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेज्यूमे बिल्डिंग। रेज्यूमे अगर आपका सही हुआ तो HR विल कंसीडर यू। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको दिखाना पड़ेगा आपके रेज्यूमे में कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है। इस तरह का है। तो ये तो आइडियली है लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। हम लोग इस पर भी कोड एग्जीक्यूट करके एक बार देखेंगे। अदरवाइज एक हमारे पास होता है IDE। क्या होता है? IDE। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। राइट, आप सही हो। अब इसमें हमारे पास में IDE बहुत सारे हैं। आप VS कोड को ले लो, विजुअल स्टूडियो कोड। जनरली हो सकता है हम लोग पाइथन में करेंगे लर्निंग के लिए, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट उम्मीद है कि हम लोग गूगल कोलैब में करेंगे या तो फिर जुपिटर नोटबुक में करेंगे। तो पाइथन हो गया आपके पास में, जुपिटर कोलैब बहुत सेम है, तो ऐसा लगता है बहुत सेम है। दोनों में से किसी को भी हम लोग यूज़ करेंगे। कोलैब इज मोर इंटरैक्टिव, दे प्रोवाइड मोर इंटेलिजेंस। मैंने देखा उस पर करे कुछ तो वो ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं बेसिक। अभी जो जैसे कि अभी पाइथन में जो हमारा समझ लीजिए मॉड्यूल है जो हम लोगों को सीखना है। अगर हम पाइथन का बात करें तो हम लोग क्या सीखेंगे, वेरिएबल सीखेंगे। ठीक है, डेटा टाइप सीखेंगे। ये मैं बना करके रोड मैप आपको ज़रूर मैं भेजूँगा आपको। डेटा टाइप हो गया, फंक्शंस हो गए, इससे बड़ा है वही बड़ा फंक्शंस हो गए, और हम लोग लूप सीखेंगे। ठीक है, लूप्स हो गया। ये तो एक नॉर्मल टर्म हो गया, है ना। उसके बाद अगर हम इसके अलावा बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, तो हम लोग फिर क्लास सीखेंगे। ठीक है, जो भी कोर्स के हैं, इनहेरिटेंस सीखेंगे। इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, जितने भी है ना, जैसे कि आप पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, क्लास है, और 4 प्राइमरी पिलर्स है हमारे पास में। एक आप डेटा हाइडिंग भी होता है, डेटा हाइडिंग जनरली
चीज़ों को मैं बना के भेजूंगा आपको। ये सब चीज़ें हम लोग जो है सीखेंगे पहले पाइथन में। उसके बाद हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, डेटा साइंस की तरफ, डेटा एनालिसिस वाला पार्ट। कहाँ जाएंगे, डेटा एनालिसिस। जिस हो गया तो हम लोग जैसे NumPy है, pandas है, इस पर हम लोग काम करेंगे ज़्यादा। डेटा को कैसे क्लीन करते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग को ऐसे ही कोई डेटा हम नहीं दे देंगे। मशीन लर्निंग है, मेरा मशीन है, तो उसको कुछ भी डेटा तो नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो, जैसे मान लो कि आप गूगल फॉर्म भरे होंगे ना इससे पहले, हाँ, तो कुछ आप देखे होंगे गूगल फॉर्म में रहता है कि इट्स नॉट मैंडेटरी। आप जब उसको छोड़ दोगे तो उसके बैकएंड में जो डेटा है वो कहाँ जाता है, गूगल शीट में जाता है। तो गूगल शीट में जब वो जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, ब्लैंक। अब अगर ब्लैंक है विच इज नल, नल का मतलब क्या होता है हमको पता नहीं है, नल कुछ भी हो सकता है, अननोन हमको नहीं पता है। तो मशीन भी कंफ्यूज करता है ऐसे मोमेंट पे कि आप डेटा नहीं है तो क्या करेंगे। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेटा क्लीनिंग करना भी सीखेंगे, बट विल टेक टाइम, विल गो स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत मतलब प्रैक्टिस किया है प्रोग्रामिंग में। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पाइथन, राइट। चले जाएंगे डाउनलोड वाले सेक्शन में, यहाँ जाएंगे और ये पाइथन पे क्लिक करेंगे। अभी जो लेटेस्ट है पाइथन डाउनलोड पाइथन 3.12.6, राइट, ये है। तो ये जब आप आओगे कुछ समय के बाद, इट माइट बी पॉसिबल इट वुड बी चेंजिंग। ऐसा क्या होगा कि शायद वर्जन में कुछ चेंज हो जाए, लेकिन अभी क्या है, अभी के लिए हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। तो इट इज बीइंग डाउनलोडेड, राइट। इसको डाउनलोड होने देते हैं, तब तक हम लोग क्या करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग एक पाइथन को भी डाउनलोड कर लेंगे। आप सभी लोगों को लैपटॉप कर हम आज से लेकर आने वाले थे, साथ साथ करते जाएंगे तो आप ज़्यादा लैपटॉप सीखेंगे। लेके आएंगे ना, तो हम लोग क्या, अगर आप प्रोग्राम करोगे ना तो यू विल लर्न समथिंग। प्रोग्राम से क्या होगा, यू विल मतलब आप जब लिखना शुरू करोगे तो यू विल थिंक कि व्हाट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वुड बी। आप ऐसा सोचोगे, यू विल डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। आप लोगों के पास लैपटॉप है ना, तो निकाल करके साथ साथ डाउनलोड करते जाइए, ताकि आप लोगों को घर में जा करके कुछ प्रॉब्लम्स फेस ना अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग पाइथन को सिर्फ सीखने के पर्पस से, लेकिन जब हम लाइव प्रोजेक्ट करेंगे तो गूगल कोलैब या फिर जुपिटर दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो वी विल सी, हाँ, तो हम लोग कैसे करेंगे, दोनों को डाउनलोड होने देते हैं। अभी क्या करेंगे कि हम लोग पाइथन को ही इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ आया, इस पर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ठीक है, यस पे क्लिक करेंगे। देखिए आप इस चीज़ को, और इंस्टॉल, कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे, जितना चाहिए हमको सारे चाहिए, राइट। जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है इनका सेटअप हो रहा है। जब ये सेटअप होगा तो इनके ही साथ में आपको क्या मिलेगा, IDLE मिलेगा आपको। तो हम लोग उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, राइट। और अच्छा, आप लोग LLM जानते हो, LLM। देखिए AI जो है इज नॉट ओनली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। AI में अभी जो सबसे ज़्यादा हॉट केक है विच इज जेन AI, जनरेटिव AI। जनरली जनरेटिव AI, जेन AI का यूज़ करते हैं हम लोग LLM बनाने के लिए। LLM क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे कि अब ये LLM का एग्जांपल आप समझो, जैसे जेमिनी AI या फिर आप समझो चैट GPT, ठीक है। को-पायलट उसमें अलग है, को-पायलट LLM के अंदर नहीं आता, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। लेकिन इट्स, यू कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ LLM। समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हाँ LLM ये है। LLM जनरली क्या करता है कि आप जो टेक्स्ट दोगे उस पर वो आपको आंसर देगा। ऐसा नहीं है। गूगल में क्या प्रॉब्लम है, गूगल में आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, गूगल गिव्स यू लिंक,
क्या करता है वो आपको लिंक देता है कि हाँ भाई ये लिंक पे चले जाओ आपको ये आंसर मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या आपको इंटरैक्टिव मोड में आपको रिस्पांस मिलता है व्हिच इज कॉल्ड एलडीएम। तो हो सकता है छोटा मोटा हम लोग अपना भी प्रॉम्प्ट बनाएंगे एलडीएम, ठीक है, इट विल टेक टाइम, लेकिन हाँ हम लोग बनाएंगे, राइट, क्लियर है? ठीक है, चलिए इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया। अभी फॉर एग्जांपल आप अगर देख हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आइडियली, देखिए आया पाइथन। एक छोटे मोटे क्वेश्चंस है जो कि इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा पूछता है, क्या आपका आइडियली, क्या जो है वो आपका आइडियली है, इट वर्क्स एज अ कैलकुलेटर और नॉट, ऐसा पूछा जाता है, क्या ये आइडियली आपका कैलकुलेटर की तरह काम करता है या नहीं करता? तो आंसर क्या होगा हमारा? यस। ये आपको दिख रहा है ना सामने, ठीक है। अभी अगर सपोज करो 2 + 5 मैं लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, इट विल गिव यू 7, राइट? तो इट्स एक्टिंग एज अ कैलकुलेटर। अभी आप 10 -25 जो भी करो, गिव यू -15, राइट? अभी अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में। वेरिएबल क्या होता है? जनरली वेरिएबल क्या करता है, इट क्रिएट्स, ये क्या करता है, क्रिएट्स अ मेमोरी, क्रिएट्स अ मेमोरी टू होल्ड डेटा, टू होल्ड डेटा, ये करता है। वेरिएबल क्या करता है? एक मेमोरी को बनाता है, क्रिएट करता है, जिसमें आप डेटा को रख सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो ए में हमने क्या किया, 10 रखा, क्या हुआ होगा, सीपीयू ने क्या किया होगा, एक इंस्ट्रक्शन दिया होगा, किसको दिया होगा, सीपीयू को एक इंस्ट्रक्शन मिला होगा, सीपीयू ने दिया होगा इंस्ट्रक्शन कि आप क्या करो, एक ऐसा मेमोरी बनाओ, इसका क्या रखो, इसमें 10, इसका ए नाम दो। तो यहाँ पर ए जो है ये क्या है आपका आइडेंटिफायर, क्या है ये आइडेंटिफायर, और ये जो 10 है ये क्या है आपका लिटरल, क्या है ये आपका बना है। तो इसका मेमोरी का लोकेशन होगा, हेक्साडेसिमल फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, मान लो 0x2 ऐसा, इस तरह का एक लोकेशन भी रहता है, राइट? तो इस तरह से वेरिएबल क्रिएट होता है। अभी हम लोग वो चीजें इंपॉर्टेंट थी इसी, तो अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे ना, वेरिएबल से काम करेंगे, राइट? जैसे a = कितना 10, हम लोग इससे पहले काम किए हैं ना इस पे, b = 20। अब क्या कर सकते हैं, सपोज करो प्रिंट, यहाँ पे लिखिए सम, सम a + b, राइट? अभी आप इसको इंटर करो तो यू विल गेट सम = 30, राइट? ये कैसे हुआ, वेरिएबल के तौर पे हुआ। जिनको भी ये समझ नहीं आया है या फिर ये नहीं जानते हो, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से, a = 10 से लेके सम तक इतना, अगर आपको आता है it's good। चलिए अब ये जो समझ में आ गया, अब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे कि आप कोई भी वैल्यू को आप इंटर करो, उसके बाद हम उसका सम करेंगे। वो कैसे करते हैं, सपोज करो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर fn, क्या करेंगे int, उसके बाद लिखेंगे इनपुट इंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है, राइट, इंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, सॉरी इंटर योर फर्स्ट नंबर इंटरैक्टिव मोड है ना, तो इसमें सपोज करो मैंने 20 डाल दिया, राइट? अब मान लो सेकंड नंबर में क्या करेंगे, फिर से int, फिर से इनपुट इंटर योर सेकंड नंबर, राइट? ये हो गया सेकंड नंबर, सपोज करो मैंने 30 डाल दिया, राइट? अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक वेरिएबल आप लीजिए मल्टीप्लाई, अब इसमें क्या करिए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, राइट? फिर क्या करेंगे
यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ यहाँ पे इसको अभी ऐसा करते हैं सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन, ताकि तो 600 ये वाला आप इनपुट, इसको मैं कोड को समझाता हूँ थोड़ा सा। ये सबको दिख रहा है, इसको आप देखिए, यहाँ पे जनरली हमारे पास में एक फंक्शन है, क्या है, इनपुट। क्या फंक्शन है, इनपुट। आप फंक्शन को कैसे पहचानते हैं? फंक्शन को पहचानने का तरीका ये है कि जो भी आप नाम लिखे हो उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन है तो लास्ट में क्या होगा, ब्रैकेट बंद भी होगा। लास्ट में ब्रैकेट क्या होगा, बंद भी होगा। तो अगर आप ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ये दोनों ही आप देखते हो तो ये क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा। तो इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर से क्या करता है, इनपुट को लेता है और इट गिव्स यू अ मैसेज, इट गिव्स यू अ प्रॉम्प्ट टू एंटर अ नंबर। मतलब इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी हम लिखेंगे, जैसे सपोज करो मैंने लिखा एंटर अ नंबर, आप क्या करिए, एक नंबर को डालिए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इनपुट क्या रिटर्न करेगा, ये वाले मैसेज को रिटर्न करेगा। ठीक है, आप जो भी वैल्यू को डालोगे उसको किसी वेरिएबल में आकर के वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। सपोज करो मैंने ए में स्टोर किया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू, इट विल रिटर्न अ, रिटर्न का मतलब ये आपको डिस्प्ले कराएगा। मान लो अभी जैसे हम लोग चेंज करके भी देखते हैं थोड़ा सा, आप इसको देखो, ऊपर में लिखा होगा INT ना, फर्स्ट नंबर में आप इसको हटा दो, ये तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, ये क्लोज हो गया, ठीक है, क्या करूँ इसको, ये तो हटा ही दिया ना इसको, हाँ? अभी भी ये ब्लिंक, हाँ आप ब्लिंक, अच्छा एक सेकंड रुकिए, इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ लिखता हूँ वापस से, ठीक है। सपोज करो fn1 इज इक्वल टू इनपुट, वो शायद एडिट नहीं होता है इसमें, एंटर फर्स्ट, हाँ स्क्रिप्ट मोड में, इसीलिए स्क्रिप्ट मोड में बस सेव करके चलाते हैं हम लोग तो चलता है। अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या है, fn1 में आप देखिएगा, इंटर करेंगे, सपोज करो मैंने 10 दिया, राइट, अभी इंटर करेंगे SN2, राइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट, इंटर सेकंड नंबर, राइट, सपोज कर मैंने डाल दिया 12, राइट। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसका एडिशन करता हूँ, यहाँ पे आप देखो सम कॉम fn1 प्लस SN2, राइट, SN2 इंटर करो तो क्या आंसर दे रहा है, ये देखो मैं ये बता रहा हूँ। तो अभी आप देखिए क्या हुआ, इसमें कॉन्कैटिनेशन हो गया, राइट, क्या हो गया, कॉन्कैटिनेशन हो गया। तो ये जो इनपुट फंक्शन है, जब भी आप इसमें कोई मैसेज डालो कोटेशन में, ये मैसेज डालना है डबल कोट के अंदर है, तो इट विल रिटर्न द सेम मैसेज, लेकिन कैसा, ऐसा स्ट्रिंग, मतलब जो भी वैल्यू आप इंटर करोगे दैट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। अगर आप उसका एडिशन करोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, कॉन्कैटिनेशन, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, आई थिंक यू विल गेट इट, राइट।
क्या मिला आपको? एरर। क्या मिला? एरर। कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको क्या मिला? एरर मिला। क्या मिला आपको? एरर मिला। ये चीज आपको ध्यान देना, राइट? तो अभी इसको इस प्रॉब्लम से रिजॉल्व करने के लिए ऊपर देखिए क्या इसका इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग। तो ये जो है हमारा यहाँ पे हमने यूज किया है, ये क्या है? टाइप कास्टिंग। लेकिन यहाँ पे टाइप कास्टिंग है नहीं है। तो जब भी आपको इनपुट आप यूज करते हो तो आप ये ध्यान दो कि मुझे कैसा डेटा पास करना है। तो जैसा डेटा आप पास करोगे आपको वैसा ही आपको इसको पास करना पड़ेगा। अगर आप इसको चाहिए फ्लोट वैल्यू में क्या यूज करते हैं? फ्लोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं? इनपुट इंटर आप नंबर जो भी है आपका, तो हम यूज करते हैं। अगर आपको फ्लोट वैल्यू में चाहिए, डेसिमल वैल्यू में चाहिए तो, लेकिन हम लोग क्या चाहिए था? इंटीजर वैल्यू में। तो हम लोग क्या किया था? इंट में पास किया था। तो इंट पाइथन में एक ऐसा फंक्शन है जो आपका इसमें काम करता है टाइप कास्टिंग में। इसमें काम करता है टाइप, यानी कि टाइप एरर है तो टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग याद है ना? ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए मल्टीप्लाई हो गया। इसमें कुछ चीजें समझना है। एक चीज जैसे यहाँ पर आया है ना सीक्वेंस, आप ध्यान देखो क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई सीक्वेंस ऐसा लिखा हुआ है। तो हमारे पास में पाइथन में डेटा टाइप्स है। क्या है हमारे पाइथन में? डेटा टाइप्स है। जैसे कि डेटा टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है आप उसको देखो बता रहा हूँ। आप कभी कोई फॉर्म भरते हो, राइट? कोई भी ऑनलाइन अगर फॉर्म भर रहे हो, ये नाम है, ये फोन नंबर है, राइट? नीचे मान लो सबमिट बटन है। क्या है आपका? सबमिट बटन है। तो क्या पॉसिबल है कि ये नाम वाले में ऐसा कोई डाल दे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा? यूजर नाम तो कुछ भी डाले, यूजर कुछ भी डाले तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका वैलिडेशन होता है। तो आपको इसका डेटा टाइप भी डिसाइड करना होगा कि जो नेम वेरिएबल है इसका कैसा डेटा टाइप होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पूछता हूँ, हमने लिखा था a = 10, तो a का टाइप क्या है? अब a का टाइप क्या है? a का टाइप देखना है फिर से, तो हम लोग फिर से इसको देखते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। इसका a का, ठीक है, तो क्या आ रहा है? क्लास एंड। क्या आ रहा है वो? क्लास एंड। आप इसको देखो यहाँ पे, ये क्या है? क्लास एंड। तो ये बताया जा रहा है कि आपका ये जो a है इसका टाइप क्या है? इंटीजर टाइप का। किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। अभी अगर हम इसको देखेंगे तो किस टाइप का आ जाएगा? स्ट्रिंग टाइप का। वो भी हम लोग करके अभी देखते हैं, राइट? प्रिंट टाइप इसका डेटा सपोज करो s1 का क्या है? स्ट्रिंग। क्या है ये? स्ट्रिंग। तो हमारे पास ये दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन को हम नोट डाउन कर लीजिए। टाइप to find the type, to find the data type, और एक और हमारे पास में फंक्शन क्या है? इनपुट to receive the input from the user, receive the input from the user। ये दो चीज को आप लिख करके रखें। क्या है? एक टास्क में आपको देता हूँ, उसको करिए। अभी तक वेरिएबल समझ गया, वेरिएबल समझ गया, एडिशन समझ गया, मल्टीप्लिकेशन समझ गया, राइट? अब एक प्रोग्राम आपको देता हूँ, आप उस प्रोग्राम को करिए और यहाँ पे कुछ लिखा उसको देखिए। ये है प्रोग्राम, ठीक है? ये पाइथन देखिए आप ये पाइथन, राइट? ये प्रोग्राम आपको करना है, आपको बनाना है। टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से आप इनपुट लो और हाँ याद रहे जो टाइप कास्टिंग करेंगे वो कैसा टाइप कास्टिंग होगा? फ्लोट। कैसा होगा? फ्लोट टाइप कास्टिंग होगा। ये क्या होगा? फ्लोट टाइप कास्टिंग होगा। इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है? तो इस प्रोग्राम को करिए, तभी समझ आया कि हाउ मच प्रोग्रेस यू हैव। तो उनको एक आज कल 2 दिन में एक जो रोड मैप है, वो रोड मैप आपको जरूर मिलेगा और उसमें लिखे हुए भी रहेंगे। नहीं खुद से बनाइए, खुद से बनाइए। लैपटॉप नहीं है सबके पास? अगर हर रोज आप एक भी प्रोग्राम करिएगा या 2 भी प्रोग्राम करिएगा या 3 भी प्रोग्राम करिएगा तो आपके पास बहुत लंबा समय, क्योंकि अभी आप लोग सेकंड सेम में हो ना शायद, आप लोग बहुत लंबा समय है। आप लोग क्या सोचे हो इसके बाद से? इंजीनियरिंग के बाद लेकिन किस फील्ड में? बहुत डाइवर्स फील्ड है ना एआई का। इसके भी बात कर रहे हैं अभी कि पाइथन करोगे तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। पाइथन है बहुत इम्पोर्टेंट। एआई का रेस मतलब एआई में कौन-कौन सा कोडिंग एकदम क्या होता है? हार्ड वाला रहना चाहिए, हार्ड कुछ नहीं है, एआई बहुत हार्ड। अच्छा रहना चाहिए कि हाँ उसमें माहिर रहना चाहिए।
देखिए पाइथन लाइब्रेरीज है जो आपको सीखना पड़ेगा, टेंसरफ्लो आपको सीखना सर पड़ेगा। सी एकदम क्लियर नहीं है। सी मेरा साइंस था, साइंस स्ट्रीम था, बट क्या बोलते हैं मेरा इक्वल था कंप्यूटर में। एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आपका TCS आती है आपके यहाँ पर, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्लेसमेंट को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोग्रामिंग तो ठीक है, दैट्स ओके, आप जो भी सर्टिफिकेशन कर रहे हो इट्स इम्पॉर्टेंट, इट विल गिव यू अ क्रेडिट टू योर रेज्यूमे। आपका रेज्यूमे जो है उसमें क्रेडिट आपको दिखेगा कि आप ये चीज़ जानते हो, ये चीज़ जानते हो। लेकिन विच इज़ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये क्यों करने बोला आपको, क्यों बोला, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्जाम में वो देंगे, हम लोग वैसा कोडिंग भी करेंगे, हम लोग करेंगे वैसा, लेकिन ऐसा नहीं एक ही बार में सब हम कर दें, आपको दिक्कत हो जाएगा। जितना छोटा पढ़ो लेकिन आप उसको याद रख करके पढ़ो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जब आप प्लेसमेंट में होता है ना कहीं कभी, प्लेसमेंट किन के लिए, फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि अभी तो करियर आप लोग शुरू कर रहे हो राइट। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विच इज एप्टीट्यूड। ये समझ गए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये एप्टीट्यूड। अभी से बनाना शुरू कर दो, अभी से ही। आप हर रोज एक ही प्रॉब्लम बनाओ, एकदम कंसिस्टेंट बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आज हम टाइम एंड वर्क लेके बैठे हैं या फिर स्पीड एंड डिस्टेंस लेकर के बैठे हैं तो हम सब सॉल्व करें, नहीं, आपको एक सॉल्व करना है। आप अपने पूरे एकेडमिक का ड्यूरेशन देखो कितना है, कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप एक डायरी मेंटेन करो, उसमें हर रोज एक क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन करते करते बहुत हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आप बना रहे हो उसको कल हो गया, एक बार फिर से दोबारा बनाओ आप। क्यों? क्योंकि आपसे वो ये क्वेश्चन पूछेंगे ही, अगर आप यहाँ नहीं निकल पाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। दूसरा आता है कोडिंग। कोडिंग में भी ये नहीं आता है कि आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, यू जस्ट नीड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोडिंग का मतलब भी क्या कह रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि अभी बात करेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपको आना चाहिए। वो एक प्रॉब्लम देंगे आपको कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम वो देंगे, बोलेंगे सॉल्व करो। जैसे हो सकता है फिबोनाची सीरीज है, या हो सकता है आपका 2 नंबर को सॉल्व करना हो गया, या हो सकता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर यूज करने को, बिटवाइज यहाँ भी है, पाइथन में भी है। तो हम लोग ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है, ये क्यों बता रहा हूँ, बताने को डायरेक्टली हम लोग प्रोजेक्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक ये नहीं आता, जब तक ये नहीं आता। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है, ऐसा नहीं कि एक के बाद में सारा आपको आ जाएगा राइट। तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एप्टीट्यूड और कोडिंग है, और 3 which is also very important, communication skills। ये चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ आपके प्लेसमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड होता है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड पढ़ना है, कोडिंग पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, तीनों का तीनों, ठीक है। आपसे वो एप्टीट्यूड अगर क्लियर हो गया, कोडिंग क्लियर हो गया, तो फिर आपसे जीडी कराएंगे राइट, जीडी कराएंगे, आपसे पूछेंगे, ठीक है, आप करके बताओ। अगर ये चीज़ हुआ, मेन कम्युनिकेशन डिस्कशन होता है एचआर के साथ में, समझ गया, एचआर के साथ में आपका डिस्कशन होगा। तो ये 3 चीज़ अभी आपके पास बहुत समय है, आपका एकेडमिक वो अलग पार्ट है और प्लेसमेंट प्रोग्राम का भी अलग पार्ट है। ये 3 चीज़ पे आप फोकस कर लिए, उम्मीद है कि जब आप फाइनल ईयर में होगे तब तक प्लेस हो जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। हो गया, 1 मिनट, लेट मी चेक। एरिया का फॉर्मूला ये तो मतलब a into b ही होगा सर यहाँ पे। वो पेरीमीटर का होता है 2 into l plus b, वो पेरीमीटर का होता है 2 into l plus b। तो यहाँ पे इश्यूज है, बाकी तो सब सही है, बाकी सब सही है, बस प्रॉब्लम क्या है, एक फार्मूला का प्रॉब्लम है। एक चीज आप ध्यान देंगे कि f कैपिटल में लिख रहे हैं या स्मॉल में लिख रहे हैं, क्योंकि क्या है ये केस सेंसिटिव है। पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीख लिया है, हम लोगों ने आज कॉन्केटेनेशन सीख लिया है, वेरिएबल सीख लिया है, डेटा टाइप सीख लिया है राइट, और बेसिक सीख लिया हमने मशीन लर्निंग का, ठीक है। देखिए जो पीछे 2 आई है ना,
हम लोगों ने बहुत कुछ बात किया है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बात किया है। यूट्यूब चैनल पर एआई क्या होता है, ठीक है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या है, एआई सुपरसेट है, मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, और मशीन लर्निंग मॉडल क्या है, और बेसिक पाइथन, ठीक है, पाइथन क्या होता है, ये भी हम लोगों ने बात किया है, राइट। तो आप वो देख लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो कोड है ये भी आप जरूर से देख लेना, अपने कॉपी में मेंटेन करना, और हैंड्स ऑन बहुत ज़रूरी है। अपना आप लैपटॉप रखिए, उस लैपटॉप के साथ में आप काम करना शुरू करिए। समझना, आप जितना कोड करोगे यू विल गेट टू लर्न। हम लोग और भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसिक इसमें करेंगे आइडियली में, जो थोड़ा बहुत है, बाकी फिर पहचान में आएंगे, और बाकी फिर गूगल क्लब या ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते सर।